हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सेल में इंसर्ट टैब में इलस्ट्रेशंस ग्रुप के बारे में। तो आप लोगों को इलस्ट्रेशंस ग्रुप में पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप्स, स्मार्ट आर्ट, स्क्रीनशॉट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अब इन सब ऑप्शन का क्या यूज होता है हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। तो अगर मान लीजिए आप लोगों को एक्सेल में कोई पिक्चर लाना होगा तो आपको जाना होगा इलस्ट्रेशन ग्रुप के पिक्चर वाले ऑप्शन में। जैसे क्लिक करेंगे आपके पास इंसर्ट पिक्चर के नाम से एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको जहाँ पे भी आपका वॉलपेपर रखा हुआ होगा उस लोकेशन में आपको जाना होगा। जैसे मेरा वॉलपेपर रखा हुआ है डेस्कटॉप में, तो डेस्कटॉप वाले लोकेशन में क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ से उस वॉलपेपर नाम का फोल्डर को सर्च करना होगा। तो यहाँ पे है मेरा वॉलपेपर नाम का फोल्डर है, इसे हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, इंसर्ट कर लेते हैं। तो इसके अंदर में इतना सारा आपको वॉलपेपर दिखाई दे रहा है। अब इसमें से आपको जिस तरह का भी वॉलपेपर को आपको लाना होगा उस वॉलपेपर को सेलेक्ट करना होगा। और जैसे इंसर्ट बटन में क्लिक करेंगे तो आपका एक्सेल में वो वॉलपेपर इस तरह से इंसर्ट हो जाएगा, यानी पिक्चर आपका इंसर्ट हो जाएगा। इस तरह से आपका पिक्चर इंसर्ट हो जाएगा। इस तरह से हम अपने एक्सेल के वर्कशीट में वॉलपेपर इंसर्ट कर सकते हैं, यानी पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। इस पिक्चर को हम डिलीट कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका पिक्चर के बाद है क्लिप आर्ट। अगर आप लोगों को एक्सेल के वर्कशीट में क्लिप आर्ट चाहिए तो आपको क्लिप आर्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करना होगा और आपका राइट साइड में एक क्लिप आर्ट नाम से पैन खुल जाएगा। आपको जिस तरह का भी क्लिप आर्ट चाहिए होगा उस क्लिप आर्ट को यहाँ पे सर्च करेंगे। पहले से एक सर्च किया हुआ है कार, अगर आपको कार चाहिए होगा तो कार यहाँ पे टाइप करना होगा, लिखना होगा और जैसे गो में क्लिक करेंगे तो आपके पास जितना भी आपका कंप्यूटर में डिफ़ॉल्ट वॉलपेपर होगा इस तरह से आपका दिखाई देगा। आपको जिस भी क्लिप आर्ट को लाना होगा उस क्लिप आर्ट में जैसे लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे तो आपका एक्सेल के वर्कशीट में आपका इस तरह से क्लिप आर्ट आ जाएगा। फिर से इसे हम डिलीट कर लेते हैं, क्लिप आर्ट वाले पैन को क्लोज कर लेते हैं। फिर से इंसर्ट में जैसे जाएंगे थर्ड नंबर में आपका है शेप्स ऑप्शन। अब जैसे आपको बहुत सारा शेप्स का ज़रूरत है, आपको शेप्स चाहिए होगा तो आप इस शेप्स वाले ऑप्शन में जैसे क्लिक करेंगे तो आपको इतना सारा शेप्स दिखाई देगा। रिसेंटली यूज्ड शेप, रेक्टेंगल्स शेप, बेसिक शेप्स, ब्लॉक एरो शेप, इक्वेशन शेप, फ्लो चार्ट शेप, स्टार्स एंड बैनर शेप और कॉल आउट शेप। आपको जिस तरह का भी यहाँ से शेप चाहिए होगा आप यहाँ से शेप इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट में जाना होगा, शेप में जाना होगा, आपको जैसा शेप्स का ज़रूरत है आप उस तरह से शेप को इंसर्ट कर सकते हैं। ये आपका सही तरीके से ड्रॉ नहीं हो रहा है शेप, तो आपको शिफ्ट बटन प्रेस करना होगा। उसके बाद इस तरह से ड्रॉ करेंगे तो आपका पूरा सही तरीके से शेप ड्रॉ हो जाएगा। नेक्स्ट इंसर्ट टैब में इलस्ट्रेशन ग्रुप में आपको दिखाई देगा स्मार्ट आर्ट। जैसे स्मार्ट आर्ट में क्लिक करेंगे तो आपके पास चूज और स्मार्ट ग्राफिक का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। आपको जिस तरह का भी स्मार्ट आर्ट तैयार करना है आप यहाँ से उस स्मार्ट आर्ट को चूज़ कर सकते हैं। जैसा आपको लिस्ट तैयार करना है, प्रोसेस तैयार करना है, साइकिल तैयार करना है, हायरार्की तैयार करना है, रिलेशनशिप तैयार करना है, मैट्रिक्स तैयार करना है, पिरामिड तैयार करना है या फिर पिक्चर तैयार करना है, तो आप लोग यहाँ से जिस तरह का भी आपको स्मार्ट आर्ट तैयार करना है आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने MS वर्ड में हायरार्की नाम का एक स्मार्ट आर्ट तैयार किया था और यहाँ पे हायरार्की में जाएंगे और हायरार्की वाले ऑप्शन को चूज़ करके जैसे ओके करेंगे तो हम लोगों ने MS वर्ड में ये काम किया था। जैसे हम लोगों को यहाँ पे टाइप करना था टाइप्स ऑफ कंप्यूटर और उसका प्रकार लिखना था टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। और हमारा जो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर होता है 3 प्रकार का कंप्यूटर होता है, तो उसके नीचे आपका इस तरह से टेक्स्ट बॉक्स दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहले इन टेक्स्ट बॉक्स को हम लोग डिलीट कर लेते हैं, सेलेक्ट करके डिलीट कर लेते हैं नीचे वाला को। तो आपके पास 2 टेक्स्ट बॉक्स आपका बच गया है। तो सबसे पहला आपका जो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में आता है आपका एनालॉग, उसके बाद सेकेंड में आता है आपका डिजिटल और थर्ड में आता है आपका हाइब्रिड। तो हाइब्रिड के लिए हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स नहीं है, तो जैसे हम यहाँ पे स्मार्ट आर्ट
ड्रॉ करते हैं तो आपके पास यहाँ पे आपको डिज़ाइन का टैब आ जाता है। तो आप यहाँ से डिज़ाइन में जाने के बाद यहाँ पे ऐड शेप का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो हम लोग डिजिटल वाले टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करते हैं और जैसे ऐड शेप्स वाले ऑप्शन के ड्रॉप डाउन बटन में क्लिक करते हैं तो आपको इतना सारा ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो हम लोगों को करना है ऐड शेप आफ्टर मतलब बाद में आपका टेक्स्ट बॉक्स ऐड हो जाएगा। ऐड शेप बिफोर मतलब पहले ऐड हो जाएगा, एबव में ऊपर हो जाएगा और बिलो में नीचे हो जाएगा। तो हम लोगों को राइट साइड में चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, डिजिटल के बाद चाहिए तो आपको सेलेक्ट करना होगा ऐड शेप आफ्टर। तो जैसे ऐड शेप आफ्टर में क्लिक करेंगे तो आपका टेक्स्ट बॉक्स ऐड हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे लिखना है हाइब्रिड। इस तरह से आप इंसर्ट टैब में जाके स्मार्ट आर्ट का यूज करके इस तरह से टाइप्स यानी काइंड यानी प्रकार बना सकते हैं। इस तरह से इसे हम लोग कहते हैं स्मार्ट आर्ट। इस स्मार्ट आर्ट को हम लोग सेलेक्ट करके डिलीट कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका 5th नंबर में स्क्रीनशॉट। अब स्क्रीनशॉट का मतलब आप लोगों को पता ही है, फ़ोन में भी हम लोग स्क्रीनशॉट लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप लोगों को अपने सिस्टम में स्क्रीनशॉट लेना होगा तो इस स्क्रीनशॉट में जैसे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से एक छोटा सा ऑप्शन दिखाई देगा। तो इसमें आपका अगर एक्सेल के अलावे कोई अलग विंडो खुला हुआ होगा तो उसका स्क्रीनशॉट ये ले लेगा। जैसे इसमें हम क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे इस तरह से स्क्रीनशॉट आ गया। इस एक्सेल के वर्कशीट को जैसे हम यहाँ पे वर्कबुक को मिनिमाइज करके देखते हैं तो इस तरह से मेरा स्क्रीन में इस तरह से खुला हुआ एंटीवायरस का दिखाई दे रहा है। तो इसका आपका स्क्रीनशॉट लेके आ जाएगा। अगर हम कोई दूसरा विंडो ओपन कर लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे कोई दूसरा विंडो ओपन कर लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर को ओपन कर लेते हैं, उसके बाद एक्सेल में जाते हैं और हमें विंडोज एक्सप्लोरर का स्क्रीनशॉट लेना होगा तो उसको ओपन करके रखना होगा और जाना होगा इस इंसर्ट में। और जैसे स्क्रीनशॉट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको वो विंडो अवेलेबल दिखाई देगा और उस विंडो में जैसे हम लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आपका उस विंडो का यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके आ जाएगा। और इसके नीचे और एक ऑप्शन है स्क्रीन क्लिपिंग। स्क्रीन अवेलेबल विंडो में आपका क्या किया, आपका जो विंडो दिखाई दे रहा था उसका पूरे स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लिया। लेकिन हम लोगों को क्या करना है, किसी खास एरिया को अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, स्क्रीनशॉट के नीचे ड्रॉप डाउन बटन में जैसे क्लिक करेंगे तो नीचे ऑप्शन दिखाई देगा स्क्रीन क्लिपिंग। स्क्रीन क्लिपिंग में जैसे क्लिक करेंगे तो आपका जो एक्सेल ओपन किया हुआ था, एक्सेल का जो विंडो था उसका विंडो आपका मिनिमाइज हो जाएगा, यानी एक्सेल मिनिमाइज हो जाएगा और बैकग्राउंड में जो भी विंडो ओपन किया हुआ होगा उसको स्क्रीनशॉट लेने के लिए यानी उसके एरिया को कट करने के लिए तैयार हो जाएगा। उसके बाद आप इस तरह से उस एरिया को सेलेक्ट कर लेंगे और जैसे सेलेक्ट करने के बाद जैसे माउस के बटन को छोड़ेंगे तो आपका उतना एरिया का स्क्रीनशॉट इस तरह से ले लेगा। फिर से उसको डिलीट कर लेते हैं। जैसे हम लोगों को डेस्कटॉप का यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना है तो एक्सेल के अलावे कोई भी विंडो को ओपन करके नहीं रखना है। तो उसके लिए आपको जाना होगा इंसर्ट में, जैसे स्क्रीनशॉट में लेफ्ट क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा स्क्रीन क्लिपिंग और स्क्रीन क्लिपिंग में जैसे क्लिक करेंगे तो आपका एक्सेल का वर्कबुक मिनिमाइज हो जाएगा और आपको डेस्कटॉप दिखाई देगा। अब डेस्कटॉप में कितना एरिया को, कौन सा एरिया को आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं उस एरिया को सेलेक्ट कर लीजिए और जैसे माउस का बटन को हम लोग छोड़ेंगे तो आपका इस तरह से स्क्रीनशॉट हो जाएगा। ये था हमारा इंसर्ट टैब में इलस्ट्रेशन ग्रुप का यूज। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे चार्ट्स ग्रुप के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका एक्सेल में। तो आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल में बने रहिए और एक्सेल सीखते रहिए। थैंक यू।